नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीक्रेट चैप्टर ऑफ झारखंड का फर्स्ट चैप्टर, द चैप्टर ऑफ पलामू का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने पलामू के इतिहास और स्थानीय लोगों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पलामू का पहले का राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और अब कैसी है। 1 जनवरी 1892 जब पलामू को एक फुल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। उस जमाने में पहले जो पावर्स स्ट्रक्चर थी वो राजवंशों और स्थानीय कम्युनिटी लोगों के अंडर में थी। पलामू में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा थी और लोगों की पहचान जंगली, ग्रामीण और ट्राइबल बेस्ड थी, जिसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक पार्टी आधारित लोकतंत्र और जन राजनीति उतना डेवलप नहीं था। मतलब पावर लोकलाइज थी, नियम कानून और समाज की प्रॉब्लम रही होगी। स्पेशली वहाँ के विद्रोही की वजह से राजनीति और शासन कठिन हुआ करती थी। और आज पलामू का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंडर है। यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर्स प्लस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ लोग वोट करते हैं, एमपी या एमएलए चुने जाते हैं। राजनीति में अब वोटर्स पार्टीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस डोमिनेट करते हैं। जाति, समुदाय, आदिवासी पहचान के साथ साथ मॉडर्न पॉलिटिकल इशू, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, शासन से संबंधित मुद्दे अब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पुराने जमाने में विद्रोह का प्रॉब्लम ज्यादा था, पर रिसेंट के रिपोर्ट्स बताते हैं कि अब विद्रोह जैसी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। नक्सली और हिंसा का प्रभाव घट गई है। मतलब आज के पलामू ट्राइबल बेस से शिफ्ट करके डेमोक्रेटिक पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स और शासन वाले सिस्टम में आ चुका है। मतदाता, पार्टी और प्रतिनिधि शासन सब है, लेकिन साथ में क्षेत्रीय मुद्दा, आदिवासी समस्या, सुरक्षा और डेवलपमेंट भी एक चैलेंज है। चलिए अब जानते हैं कि पलामू की आर्थिक स्थिति कैसी थी और अब कैसी है। पलामू की इकोनॉमी का बैकबोन पहले से ही एग्रीकल्चर थी। खेती बाड़ी, मानसून डिपेंडेंट फार्मिंग जैसे धान, मक्का, बाजरा, दाल इत्यादि। इरिगेशन सिस्टम मतलब सिंचाई प्रणाली बहुत लिमिटेड थी। ज्यादा खेती वर्षा पर डिपेंडेंट थी और साथ में फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर भी डिपेंडेंट थी। बहुत से लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या सीजनल एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन का कॉम्बिनेशन रखते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। बड़े पैमाने पर ग्रामीण निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। ज्यादा कैश मनी या स्टेबल इनकम सोर्सेस नहीं थे और जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का क्षरण और जंगल का कटाई के कारण फॉरेस्ट बेस्ड इनकम पर भी असर आया। अब तो डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। सबसे ज्यादा उपयुक्त है आदित्य बिरला केमिकल्स इंडिया एलटीडी, जो पहले बिहार कॉस्टिक और रोजगार में इम्पोर्टेंट था। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट और एनजीओ ने ग्रामीण आजीविका, छोटे पैमाने पर रोजगार को प्रमोट किया, जैसे कोयल आजीविका पार्क, जिससे स्थानीय रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जॉब्स हर किसी के लिए नहीं, स्पेशली ट्राइबल्स पॉपुलेशन के लिए जो एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज, स्कूल ड्रॉप आउट्स और बेसिक सर्विसेज की कमी अभी भी। रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में गिरावट हुआ है। 2023-24 में पलामू की सीडी रेशियो 44.45 थी। इसका मतलब फाइनेंशियल एक्सेस और क्रेडिट फैसिलिटी वीक है। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स को कवर कर लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं पहले पलामू की एजुकेशन सिस्टम कैसी थी और अब कैसी है। पलामू जैसा जिला, यहाँ ग्रामीण और आदिवासी बस्तियां ज्यादा थी, इसलिए एक्सेस टू एजुकेशन बहुत लिमिटेड थी। कई गांव या दूर दूर के एरियाज में स्कूल नहीं हुआ करते थे। फीमेल एजुकेशन और गर्ल इनरोलमेंट में बहुत डिफिकल्ट थी। लड़कियों को घर के काम में इन्वॉल्व किया जाता था। जो स्टूडेंट पढ़ाई करना भी चाहते थे उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट पॉवर्टी और घर के काम की वजह से अपना पढ़ाई छोड़ देते थे और मुश्किल से गांव से 1-2 बच्चा पढ़कर निकलते भी तो उन्हें हायर एजुकेशन के लिए शहर में माइग्रेट होना पड़ता था। इस सिचुएशन से हम कह सकते हैं कि पलामू में पहले एजुकेशन सिस्टम बहुत लो लेवल की थी और अब तो पहले की अपेक्षा बहुत हद तक सुधार हो चुकी है। अब तो पलामू के गांव-गांव में स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं और कॉलेजेस भी हैं और पलामू में कई विश्वविद्यालय भी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी भी उतनी ही ज्यादा है। ओवरऑल बोले तो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में पलामू अभी भी पिछड़ा हुआ है। अगर हम पलामू, गढ़वा और लातेहार को कंपेयर करें तो शिक्षा के मामले में पलामू सबसे आगे चल रहा है। अगर पलामू के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल अवेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दिया जाए
तो पलामू बेहतर कर सकता है। तो आज के वीडियो में इन तीनों जिलों में पलामू विनर रहा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।